बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जाहिद अहमद एंड यू आर वाचिंग जाहिद मेडिकल सीरीज़। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, जिसमें इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैक्टीरिया की फर्स्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, जो कि है फ्लैजेला। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लैजेला, जो कि बैक्टीरिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। तो स्टूडेंट्स, फ्लैजेला की अगर हम बात करें कि इसकी ओरिजिनेट कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो याद रखें स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला होता है ये ओरिजिन होता है बेसल बॉडी से। कहाँ से ओरिजिन होता है भला? बेसल बॉडी से। ये ओरिजिन होता है बेसल बॉडी से। और कम आउट कहाँ से होता है, निकलता कहाँ से है? याद रखें स्टूडेंट्स, सेल वॉल से। मतलब ये हमारे पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? बेसल बॉडी से। और अगर हम बाहर से देखते हैं बैक्टीरिया को, तो जो फ्लैजेला हमें नज़र आते हैं वो असल में किसको क्रॉस किए हुए होते हैं? सेल वॉल को। हमें बाहर नज़र आएंगे, हम देखेंगे कि बैक्टीरिया के पास जो फ्लैजेला हैं वो किसके साथ लगे हुए हैं? सेल वॉल के साथ। लेकिन इनका ओरिजिन कहाँ से असल में हुआ है? बेसल बॉडी के साथ। और इसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो फ्लैजेला होते हैं ये हमारे पास हम कहते हैं थिन होते हैं। ये थिन होते हैं और हेयर लाइक होते हैं। थिन होते हैं और हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं। ये थिन होते हैं और हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं। आप कह सकते हैं कि हेयर लाइक दागा नुमा ये साख्तें एक तरह से होती हैं। आप कह सकते हैं कि जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल से बाहर निकल रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इनकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें कंपोजिशन की, तो याद रखें स्टूडेंट्स, जो फ्लैजेला होते हैं ये एक प्रोटीन से बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लैजेलिन। ये किस प्रोटीन से बने होते हैं? फ्लैजेलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अगर हम मज़ीद बात करें स्टूडेंट्स, जो यानी कि हमारे पास होता है कि जो हम कहते हैं कि अगर बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट है या एब्सेंट है, अगर प्रेजेंट है तो उसकी अरेंजमेंट क्या है और वो कितने टाइप्स के हैं, वो सारे के सारे अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स हम जितनी भी बैक्टीरिया की जो फ्लैजेला की जो टाइप्स होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला। और इसके अलावा हमारे पास हम सेकंड जो होता है हमारे पास, उस पर डिपेंड करते हैं कि इसमें कितनी यानी कि अरेंजमेंट क्या है हमारे पास, इसकी अरेंजमेंट क्या होती है, अरेंजमेंट क्या है फ्लैजेला की। अगर तो प्रेजेंट हैं तो उनकी अरेंजमेंट किस तरह की है। और इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स बात करें थर्ड जो है, वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ फ्लैजेला। नंबर ऑफ फ्लैजेला मतलब अगर हमारे पास फ्लैजेला प्रेजेंट हैं तो वो कितने, उनके नंबर कितने हैं, उसके तीनों उसकी बेस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट, 3 फैक्टर होते हैं हमारे पास, जो हम आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है हमारे पास ए ट्रैकस। नंबर क्या आता है? सबसे पहले आता है ए ट्रैकस। ए ट्रैकस क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्ड्स ए का मतलब होता है विद आउट। वर्ड्स जो ए होता है इसका मतलब होता है विद आउट, और ट्रिकस का मतलब होता है, हम कह सकते हैं यहाँ पे फ्लैजेला के लिए यूज़ हो है। ए ट्रिकस मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता। अब ये कह सकते हैं दीज आर द विद आउट फ्लैजेला। अगर हमें कोई बैक्टीरिया नज़र आता है और उस पर कोई भी फ्लैजेला अटैच नहीं है तो हम उस बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? ए ट्रिकस। इसके अलावा सेकंड जो हमारे पास टर्म्स होती है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं मोनोट्रिकस। सेकंड क्या है हमारे पास? मोनोट्रिकस। मोनोट्रिकस आ सकता है, हम कहते हैं मोनोट्रिकस। तो स्टूडेंट्स, मोनोट्रिकस में वर्ड मोनो का मतलब होता है वन, और जो ट्रिकस होता है वो मैंने पहले बताया फ्लैजेला के लिए है। मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास क्या होगा? सिर्फ एक ही फ्लैजेला होता है। क्या होता है भला? एक सिंगल फ्लैजेला होता है। इसको हम क्या कहेंगे? दिस आर कॉल्ड द मोनोट्रिकस। और नेक्स्ट हमारे पास जो होता है स्टूडेंट्स वो है लोफोट्रिकस। सेकंड हमारे पास क्या आ रहा है? लोफोट्रिकस। लोफोट्रिकस में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा? लोफो में हमारे पास स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक टफ्ट फ्लैजेला, मतलब क्या होता है? हम कहते हैं टफ्ट।
क्या होता है, एक गुच्छा होता है फ्लैजेला का, जो कि सिर्फ एक पोल की तरफ मौजूद होता है, मतलब एक साइड की तरफ ही हम कहते हैं जो होगा फ्लैजेला का एक गुच्छा मौजूद होगा, एक टफ्ट होगा। इसको नाम देंगे हम क्या, लोफोट्रिकस। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड टाइप से आती है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है एम्फीट्रिकस। थर्ड हमारे पास क्या आ रहा है, एम्फीट्रिकस। तो स्टूडेंट्स थर्ड हमारे पास है एम्फीट्रिकस। हम कहते हैं स्टूडेंट्स के फ्लेज जो बैक्टीरिया होते हैं उसके दोनों साइड की तरफ टफ्ट फ्लैजेला हो, मतलब दोनों साइड की तरफ फ्लैजेला का एक गुच्छा मौजूद हो दोनों साइड की तरफ, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या नाम देंगे हम, एम्फीट्रिकस। इसके अलावा स्टूडेंट्स लास्ट हमारे पास रहती है टाइप्स जो फ्लैजेला की है, वो हमारे पास है पेरिट्रिकस। क्या बोला है, पेरिट्रिकस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म्स होती है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें ये होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो चारों तरफ से हम कहते हैं कि फ्लैजेला से घिरे हुए होते हैं। चारों तरफ से क्या होगा, इनको फ्लैजेला क्या करेगा, वो सराउंड कर लेगा। चारों तरफ से क्या कह सकते हैं कि फ्लैजेला इनको सराउंड कर लेगा। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या नाम देते हैं, पेरिट्रिकस। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो था प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला की बेस पे, या हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला की बेस पे, या नंबर ऑफ फ्लैजेला की बेस पे हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया, एट्रिकस, इसके अलावा मोनोट्रिकस, लोफोट्रिकस, एम्फीट्रिकस, और हमारे पास लास्ट जो था वो था पेरिट्रिकस। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो ये है कि किन बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होगा और किन बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला नहीं होगा। तो याद रखें स्टूडेंट्स, हमने पीछे जो बैक्टीरिया की शेप डिस्कस की थी, जिसमें हमने कहा था बैक्टीरिया को 3 हमारे पास कैटेगरी में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इसमें नंबर 1 हमारे पास हमने कहा था कोकाई बैक्टीरिया हो सकते हैं। फिर हमने कहा था कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो हम स्पिंडल शेप बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड हमने टाइप्स बैक्टीरिया की बात की थी वो थी बैसिलाई शेप बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तीनों बैक्टीरिया जो थे, इनमें याद रखें स्टूडेंट्स सिर्फ एक टाइप ऐसी है जिसका नाम है कोकाई। कोकाई जो हमने कहा था स्फेरिकल जो ओवल शेप बैक्टीरिया होते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट्स कोकाई के पास बहुत कम जो फ्लैजेला होते हैं, रेयर हम कह सकते हैं फ्लैजेला होते हैं, बहुत कम फ्लैजेला होते हैं। जबकि जो दूसरी हमारे पास 2 टाइप्स थे जिसमें हम बात करते हैं बैसिलाई बैक्टीरिया थे, बैसिलाई, या हमारे पास स्पाइरल शेप बैक्टीरिया थे। तो याद रखें स्टूडेंट्स इन दोनों टाइप्स के पास जो होते हैं बहुत ज़्यादा हमें फ्लैजेला मिलते हैं, लेकिन कोकाई जो है ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें बहुत कम होता है कि हमें क्या मिले, भला हम कहते हैं फ्लैजेला मिले। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें अब हमारे पास जो है वो फंक्शन की, अगर हम बात करें कि हमारे पास इनका फंक्शन क्या होता है फ्लैजेला का, तो स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन जो फ्लैजेला का वो हमारे पास हम 2 ही फंक्शन को डिस्कस करते हैं, जिसमें नंबर 1 हमारे पास होता है फ्लैजेला जो होता है वो मोटेलिटी में पार्टिसिपेट करता है। मोटेलिटी में पार्टिसिपेट करता है मतलब बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाने में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है फ्लैजेला का। सेकंड टाइप जो होती है वो हमारे पास है एक बिहेवियर होता है जिसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। क्या होता है भला, कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस स्टूडेंट्स क्या है, कीमोटैक्सिस असल में बैक्टीरिया की मूवमेंट होती है। बैक्टीरिया की मूवमेंट होती है किसकी तरफ, केमिकल्स की तरफ, केमिकल सिग्नल की तरफ। इन्वायरमेंट के अंदर केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं और उन सिग्नल की मदद से, उन सिग्नल को हम कहते हैं जो परसेप्ट करते हुए बैक्टीरिया जो होंगे वो उन सिग्नल की तरफ मूव करते हैं। और ऐसी मूवमेंट जिसमें बैक्टीरिया सिग्नल, केमिकल सिग्नल के ज़रिए हमारे पास मूव करें उसको हम क्या कहते हैं, कीमोटैक्सिस। तो याद रखें स्टूडेंट्स 2 फंक्शन, एक तो मोटेलिटी है, दूसरा एक बिहेवियर होता है जिसको कीमोटैक्सिस कहते हैं। इसमें हम कहते हैं फ्लैजेला जो है वो अपना रोल किरदार अदा करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।